मरूंगा साथ में लेके, मरूंगा साथ। दोस्तों, गर्मी का मौसम अपने साथ पसीना लेकर आता है। ऐसे में इससे निजात पाने के लिए लोग अपने घरों में एसी और कूलर को लगवाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये गर्मी अपने साथ हमारी पसीने की कमाई भी ले जाती है, क्योंकि गर्मी के सीजन में जो चीज आम लोगों को ज्यादा परेशान करती है वो है बिजली का बिल। आज की बढ़ती महंगाई के दौर में बिजली का बिल एक अलग बोझ बन के आ जाता है और इसे चुका पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप भी अपने घरों में एसी, कूलर और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में हर महीने काफी ज्यादा बिजली का बिल भी आता होगा। समस्या की इस घड़ी को दूर करने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिन्हें अपनाने के बाद आपके घर का बिजली का बिल भी काफी कम आएगा। ऐसे में बिजली के ऊपर होने वाले एक्स्ट्रा खर्च की आप बचत कर सकेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ ऐसी कलाकारियों के बारे में जिससे आप अपने एसी, कूलर का बिल आराम से भर सकते हैं और बिजली के बिल के पैसे भी बचा सकते हैं। गर्मियों में एसी का इस्तेमाल काफी अधिक होता है। ऐसे में अगर एसी का इस्तेमाल ज्यादा है तो ये बिजली का भी उतना ही इस्तेमाल करता है। इन वजहों से बिजली बिल आपकी जेब खाली करने के लिए काफी होता है। लेकिन यदि कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल बिजली बचाने के लिए इन्वर्टर एसी एक शानदार विकल्प है। ये कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। कंपनी की माने तो इसके उपयोग से 30 से 40% बिजली की खपत कम हो सकती है। इसके साथ आपको पीसीबी की वारंटी भी मिल जाती है। छत के पंखों के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर लगवाएं। पुराना पंखा 75 वॉट का होता था, अब नई टेक्नोलॉजी के 35 वॉट के पंखे भी मिलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाने के काम आते हैं। ऐसे में पुराने पंखों को बदला जा सकता है क्योंकि पंखे दिन भर चलते हैं। आपको बता दें कि बीईई की तरफ से 5 स्टार रेटेड पंखे काफी कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हमें नई तकनीक के पंखे का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बिजली का बिल कम किया जा सके। रसोई में लगी चिमनी भी अधिक बिजली की खपत करती है। इससे बचने के लिए आप दूसरी वेंटिलेटेड जगह देख सकते हैं। चिमनी के लगातार उपयोग से भी बिजली की खपत बढ़ जाती है। आप इसकी जगह दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करके भी इसके उपयोग से बच सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप बिजली की अधिक खपत से बच सकते हैं। बिजली बिल की बचत करके खर्च कम करने के लिए आपको अपने घर में स्मार्ट डिवाइसेस का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, स्मार्ट डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी का काफी कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पुराने जमाने के डिवाइसेस का उपयोग कम कर दें। सस्ते और पुराने डिवाइस का इस्तेमाल करने पर हर महीने बिजली का बिल काफी ज्यादा आता है। ऐसे में आपको अपने घरों में स्मार्ट और 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरणों का ही उपयोग करना चाहिए। अक्सर लोग अपने घरों में एसी को काफी कम टेम्परेचर पे चलाते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो ऐसा करने पे आपका बिजली का बिल काफी ज्यादा आ सकता है। आपको अपने यहाँ का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस पे रखना चाहिए। इसके अलावा आपको एसी में टाइमर सेट कर देना चाहिए। ऐसा करने पर रूम ठंडा होते ही एसी अपने आप बंद हो जाता है। इस नुस्खे को फॉलो करके आप बिजली की काफी खपत बचा सकते हैं। सेटअप बॉक्स, टीवी, माइक्रोवेव, गीजर और एसी आदि का प्लग लगा हो तो स्विच बंद होने पे भी ये बिजली खाते हैं। इनका स्विच बंद होने पे भी प्लग लगे होने से ये न्यूट्रल वायर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी लेते रहते हैं, इसलिए इनका प्लग निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये बिजली का बिल काफी बढ़ाते रहते हैं। अक्सर लोग बिना उपयोग के ही टीवी, पंखे और एसी को चला कर रखते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं या अक्सर भूला करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। बेवजह उपकरणों का उपयोग करने पर घर के बिजली का बिल काफी ज्यादा आता है। अगर आप अभी तक CFL बल्ब का यूज कर रहे हैं तो उसे तुरंत LED बल्ब से रिप्लेस कर दीजिए। ठंड के मौसम में अगर आप गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रिक गीजर की जगह गैस गीजर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गैस गीजर का इस्तेमाल करना आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकता है। अगर आपने एसी की सर्विसिंग बहुत समय से नहीं करवाई है तो आप इसे जरूर करवा लीजिए, क्योंकि इसका असर सीधे कूलिंग फैक्टर पे होता है और इलेक्ट्रिसिटी यूसेज भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से ही घर में लाइट और दूसरे अप्लायंसेस का यूज करें। मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे समेत बाकी चीजों के चार्जर को इस्तेमाल के बाद निकाल देना चाहिए। हम लोग अक्सर जल्दी में चार्जर स्विच में ही लगा के छोड़ देते हैं। काम नहीं होने पे लाइट बंद करने की आदत डालें। ये सबसे जरूरी आदत होनी चाहिए। इसमें भी बिजली की खपत काफी हद तक हो जाती है। जिस जगह जरूरत हो वहीं पर लाइट लगाएं। रात को सिर्फ टेबल लैंप जलाएं। प्राकृतिक रोशनी का ज्यादा उपयोग करें। कमरे में लाइट कलर्स का यूज करें। हल्के रंगों का उपयोग ही पर्दे वगैरह के लिए भी करें, इससे भी रोशनी पे फर्क पड़ता है। वॉशिंग मशीन का पूरे कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करें। 2-4 कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन न चलाएं, क्योंकि इससे फालतू की बिजली खर्च होती है। वॉशिंग मशीन में पानी की ज्यादा मात्रा का उपयोग करें। वॉशिंग मशीन में टाइमर का प्रयोग करें। साथ ही वॉशिंग पाउडर का भी उचित मात्रा में उपयोग करें। कपड़े इलेक्ट्रॉनिक ड्रायर की जगह सूर्य की रोशनी में प्राकृतिक रूप से सुखाएं। इससे इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और कपड़े भी साफ रहेंगे। पुराने बल्ब या ट्यूबलाइट की जगह LED का इस्तेमाल करें। एक 100 वॉट के बल्ब में जितनी रोशनी मिलती है उतनी ही रोशनी केवल 15 वॉट के LED बल्ब में मिल जाती है। बल्ब, ट्यूबलाइट आदि सामानों की डस्टिंग नियमित रूप से करें। धूल के चलते लाइट कम मिलती है और इससे भी हमें ज्यादा लाइट चलानी पड़ती है। पुराने कॉपर चौक की जगह नए इलेक्ट्रॉनिक चौक वाली LED ट्यूब का इस्तेमाल करें।
इलेक्ट्रिक केटल यानी कि पानी गर्म करने की केतली का उपयोग करते हैं तो उसे नियमित रूप से साफ करते रहें। सॉल्ट जमने पे केटल में ज्यादा बिजली खर्च होते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन टेम्परेचर बढ़ने पे ऑटोमेटिकली बंद होने वाली लें। गीले कपड़े पे इस्त्री ना करें। आयरन करते समय कपड़ों पे ज्यादा पानी भी न छिड़कें। दोस्तों, फ्रिज का भी इस्तेमाल बहुत सारे घरों में होता है, इसलिए फ्रिज को दीवार से एकदम टच करके ना रखें। हवा आने जाने के लिए जगह जरूर छोड़ें। इसके साथ ही फ्रिज को बहुत कम टेम्परेचर पे सेट करके ना रखें, इसमें काफी ज्यादा बिजली की खपत होती है। फ्रिज के दरवाजे एयरटाइट होने चाहिए। दरवाजे की रबड़ पैकिंग खराब हो जाए तो उसे बदलवा लें। साथ ही गंदी हो गई हो तो गर्म पानी से धो लें। लिक्विड को ढक के रखें। बिना ढके तरल पदार्थों में नमी लगती है जो फ्रिज के कंप्रेसर का काम बढ़ा देती है। फ्रिज का दरवाजा बार बार न खोलें। फ्रिज का दरवाजा बहुत देर तक अनावश्यक खोल के भी न रखें। ज्यादा गर्म चीजें फ्रिज में न रखें क्योंकि इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। फ्रिज को सीधी धूप, अवन और चूल्हे आदि की गर्मी से दूर रखें। फ्रिज में सामान उतना ही रखें कि अंदर हवा घूमने के लिए जगह बनी रहे। फ्रिज में बर्फ जमी हो तो उसकी नियमित जांच करते रहें। बर्फ जमने से फ्रिज ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। एसी के साथ हल्का सा पंखा चला लेना चाहिए ताकि पूरे कमरे में ठंडी हवा फैल सके। एसी बहुत कम टेम्परेचर पे ना चलाएं, 24 डिग्री पे चलाएं। इससे कम खर्चे में ही सही तापमान मिलेगा। दरवाजे और खिड़की की पैकिंग अच्छे से होनी चाहिए। खिड़कियों पे पर्दे या फिल्म आदि लगाकर रखना चाहिए जिससे कूलिंग जल्दी हो सके। एसी के थर्मोस्टेट के पास लैंप या टीवी न रखें क्योंकि थर्मोस्टेट उनकी गर्मी सेंस करता है और एसी लगातार चलता रहता है। एसी पर सीधे धूप नहीं पड़नी चाहिए। छाया में रखे हुए एसी का बिल 10% कम आता है। एसी से निकलने वाले पानी का पाइप इस तरह छोड़ें कि उसमें पानी कहीं न रुके। एसी के फिल्टर को समय समय पर साफ करना चाहिए। फिल्टर गंदा होने पर एसी में बिजली की यूसेज बढ़ जाती है तो नया स्टार रेटेड एसी खरीद लेना चाहिए। ये बिजली का बिल कम करके ज्यादा कीमत की जल्दी ही भरपाई कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इन कुछ टेक्निक्स को अपनाकर इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।